नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराज क्लासेस पर। आज लाए हैं बाघ रिपोर्ट 2023। कूनू राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे, बाघ रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, ये कब जारी हुई है और कितने वर्ष के अंतराल पे जारी होती है, और ये इस वर्ष कौन से पार्क में जारी हुई है। इस तरीके से जो भी प्रश्न बनेगा वो भी आपको बताया जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। देख लेते हैं। दिया है बाघ रिपोर्ट 2023। टाइगर प्रोजेक्ट अप्रैल 1973 में स्टार्ट होता है। वर्तमान में विश्व में कुल बाघ संख्या 75% भारत में है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न कथन में पूछा जा सकता है। फिर ये रिपोर्ट कब जारी होती है और कौन जारी करता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये 4 वर्ष के अंतराल पे जारी होती है। और कौन मंत्रालय जारी करता है, तो पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा जारी होती है 4 वर्ष के अंतराल में। फिर ये जान लेते हैं जो रिपोर्ट आई है वो कौन से चक्र की है, तो ये 5वें चक्र की रिपोर्ट है। 29 जुलाई 2023 को जारी होती है। जिम कॉर्बेट पार्क जो है उसमें इंटरनेशनल टाइगर डे वाले दिन जारी होती है। कौन से जिम कॉर्बेट पार्क में 29 जुलाई 2023 को जारी होती है। 5वें चक्र की रिपोर्ट है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर और जान लेते हैं इसके बारे में। ये रिपोर्ट किसने बताई कि मतलब 75% भारत में बाघ संख्या है, तो ये राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे जी। उन्होंने 53 टाइगर रिजर्व की अलग अलग रिपोर्ट बताई या प्रस्तुत की। ये भी कैसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। उन्होंने बताया जो 2023 की जो बाघ गणना है, अधिकतम जो है 3925 है, और न्यूनतम जो बाघ गणना है वो 3167 है। ये भी आप याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो सर्वाधिक बाघ संख्या किस राज्य में, ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 785 बाघ है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसे टाइगर स्टडी भी बोला जाता है। तो प्रश्न बनाया जा सकता है कि सर्वाधिक बाघ संख्या किसमें है, तो मध्य प्रदेश में है, और इसे टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अभी आर ओ का जो 11 फरवरी को पेपर है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट बनता है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश में जो बाघ संख्या है वो 205 है, और ये भारत के 8वें स्थान पे आता है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट, भारत के 8वें स्थान पे बाघ गणना में आता है उत्तर प्रदेश। फिर जान लेते हैं उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, जो उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है उसमें सर्वाधिक बाघ संख्या जो है 260 है, ये भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश का 205 है और उत्तराखंड का 260 है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के लिए पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, और उत्तराखंड के पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। फिर उत्तर प्रदेश के लिए और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, उसमें जो बाघ संख्या है वो 135 है, ये भी याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। फिर राज्य मंत्री जी ने ये भी बताया कि 18 टाइगर रिजर्व ऐसे भी हैं जिसमें 10 से भी कम बाघ संख्या है। जैसे उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में पड़ता है, इसमें 10 से भी कम बाघ संख्या है। तो ये जो टाइगर रिपोर्ट थी, आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। और आप कौनू राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। दिया है कूनू राष्ट्रीय उद्यान। इसमें भी अगर टाइगर रिजर्व से प्रश्न बनेगा तो कूनू राष्ट्रीय उद्यान से भी प्रश्न बनेगा, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। 1981 में ये वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में था। इसे जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ वो 2018 में प्राप्त हुआ, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न कथन में कैसे भी पूछा जा सकता है। हिस्ट्री और करंट को मिला के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो कूनू नदी है मध्य प्रदेश में, वो विभाजित करती है राष्ट्रीय उद्यान को, इसीलिए उसको कूनू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। और ये चंबल की सहायक नदी है, जो कूनू नदी है जो चंबल की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। अब अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें चीतों की मृत्यु हो गई, तो उसके बारे में जान लेते हैं। चीतों की मृत्यु किसके कारण हुई? पॉलीस्टीरीन रेडियो कॉलर की वजह से चीतों की मृत्यु हो गई है। प्रश्न बनेगा कि चीतों की मृत्यु किसके कारण हुई है, तो पॉलीस्टीरीन रेडियो कॉलर की जो कीड़े संक्रमण था उसके कारण हो गई है। फिर अभी जान लेते हैं वर्तमान में कितने मृत्यु हो गई है और कितने बचे हुए हैं। तो 20 चीतों में से 5 की मृत्यु हो गई है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि चीतों की मृत्यु कितने की चीतों की मृत्यु हो गई, तो 5 चीतों की मृत्यु हो गई है। और 20 में से 5 हो गए, तो 15 बचे हुए हैं। फिर और जान लेते हैं। और दिया है जो चीता परियोजना थी उसका शुभारंभ कब किया था मोदी जी ने, तो 17 सितंबर 2022 को शुभारंभ किया था। कूनू पालपुर पार्क में इसका चीता परियोजना का शुभारंभ हुआ था। और ये परिकल्पना जो थी वो 2009 की थी, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने 17 सितंबर को ही क्यों परियोजना प्रारंभ की, क्योंकि इनका ये जन्मदिन होता है, उसी समय इन्होंने उसी दिन ये परियोजना स्टार्ट की। अब ये मूल स्थान कहाँ से लाए गए चीते, इसके बारे में जान लेते हैं।
जो मूल स्थान था चीतों का वो नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे और इसे मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप टिक कर सकते हैं इसको और नोट भी कर सकते हैं। फिर प्रश्न बनेगा चीता जो प्रोजेक्ट है विश्व का पहला प्रोजेक्ट है, ये सभी सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। फिर बजट कितना पास किया तो ये भी जान लेते हैं। बजट जो 38.70 करोड़ रुपए 2021-22 से लेके 2025-26 तक ये बजट खर्च होगा इतना चीता लाने में। और जान लेते हैं इसके बारे में। फिर दिया है तीसरे चरण के जो चीते लाए जाएंगे वो 12 चीते लाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से, और कब लाए जाएंगे, जनवरी 2024 में लाए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। फिर तीसरे चरण के जो चीते लाए जाएंगे वो कहाँ रखे जाएंगे, क्योंकि कुनू राष्ट्रीय उद्यान में मृत्यु हो चुकी है पॉलीस्टीरीन कॉलर की वजह से, तो अब कहाँ पे रखे जाएंगे, रखे तो मध्य प्रदेश में ही जाएंगे। मंदसौर और नीमच जिले की सीमा पर एक अभ्यारण्य है, गांधी नगर अभ्यारण्य, उसमें बसाए जाएंगे मध्य प्रदेश में ही, ये भी याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर अभी जान लेते हैं वर्तमान में कितने चीते बचे हैं। तो वर्तमान में एक शावक है और 15 चीते बचे हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।